देश और समाज की आधारभूत इकाई है। जब हृदय में धर्मपरायणता होगी, तब चरित्र में सुंदरता आएगी। जब चरित्र में सुंदरता होगी, तब घर में मेल मिलाप होगा। जब घर में मेल मिलाप होगा, तब राष्ट्र में व्यवस्था आएगी। जब राष्ट्र में व्यवस्था होगी, तब विश्व में शांति आएगी। प्रस्तुत पंक्तियां हमें बताती हैं कि हृदय में पवित्रता से ही परिवार में आनंद और विश्व में शांति लाई जा सकती है। प्राचीन समय से ही भारत देश में माता को भगवान के समान माना गया है। वेदों में भी बताया गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात माता, पिता एवं गुरु देव समान है। प्रस्तुत संवाद सत्य पर आधारित है और महाभारत की कथा से लिया गया है। संसार में पतिव्रता देवियों में गांधारी का विशेष स्थान है। वह गंधर्व राज सुवर की पुत्री और शकुनी की बहन थी। उन्होंने कौमार्यावस्था में भगवान शंकर की आराधना करके उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया था। इनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, जो नेत्रहीन थी। तभी से गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी। आइए अब हम उस समय में चलते हैं जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, परंतु दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा बिना युद्ध के सुई के बराबर भी जमीन देना स्वीकार नहीं किया। गांधारी ने दुर्योधन को बहुत समझाने की कोशिश की। आइए देखते हैं। पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा विदुर जी ने जो बातें तुमसे कही हैं, उन्हें स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है। जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग में सारथी को ही मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को वश में न रखा जाए तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। पुत्र, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से कोई नहीं जीत सकता। तुम श्री कृष्ण की शरण ले लो पुत्र, और पांडवों का न्यायोचित भाग तुम उन्हें दे दो। पुत्र, उनसे संधि कर लो। युद्ध करने में तुम्हारा कल्याण नहीं है। दुर्योधन ने गांधारी के समझाने पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया, जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ।